हाइड्रोलिक शुद्ध गति की श्यानता या श्यानता का एसआई इकाई इक्वल टू न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इंटू सेकेंड इक्वल टू पास्कल सेकेंड। निरपेक्ष श्यानता की एसआई इकाई इक्वल टू मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड। सीजीएस में श्यानता की इकाई डाइन सेकेंड पर स्क्वायर सेंटीमीटर इक्वल टू पाइज। किसी द्रव का वह गुण जिसके कारण द्रव की परत द्रव की अन्य आसन्न परतों के बहने का प्रतिरोध करती हैं श्यानता कहलाती हैं। पृष्ठ तनाव की विमा T इक्वल टू एफ अपान एल इक्वल टू एम एल टी की पावर -2 अपान एल एम एल की पावर 0 टी की पावर -2। एक तरल का तापमान बढ़ाने पर तरल की श्यानता घटती है। गतिशोधक श्यानता को पॉइज में मापा जाता है। रेनॉल्ड्स संख्या आयाम रहित मापदंड है। तापमान बढ़ने पर गैस की श्यानता बढ़ती है। द्रव के अणुओं का वह गुण जिसके कारण वे आपस में बंधे रहते हैं संयोजन कहलाते हैं। एक न्यूटोनियन तरल को एक तरल के रूप में परिभाषित किया जाता है जो न्यूटन के श्यानता नियम का पालन करता है। न्यूटन की श्यानता का नियम शियर स्ट्रेस और रेट ऑफ शियर स्ट्रेन के बीच संबंध है। स्टोक इनमें से गतिक श्यानता की इकाई है। द्रव का वह गुण जो आरोपित कर्तन बल की विपरीत दिशा में प्रतिरोध बल का द्योतक श्यानता कहलाता है। तरल का गुणधर्म जो उसके अपरूपण प्रतिबलों का प्रतिरोध तय करता है श्यानता कहलाता है। पारे की तुलना में जल की श्यानता निम्न होती है। एक वास्तविक तरल जिसमें अपरूपण प्रतिबल अपरूपण विकृति के समानुपाती होता है या परिवर्तित नहीं होता है न्यूटोनियन द्रव कहलाता है। बाहरी दबाव के कारण द्रव के आयतन में परिवर्तन कंप्रेसिबिलिटी के कारण होती है। तरल पदार्थ अपने आकार परिवर्तन में कोई प्रतिरोध प्रस्तुत नहीं करता है। किसी द्रव का केशिकीय उठान या रिसाव H इक्वल टू 4 रो cos थीटा अपान रो जी डी। तरल जो असंपीड्य है और उसमें कोई श्यानता नहीं होगा। तरल आदर्श तरल आयताकार लेमिना के दबाव केंद्र की गहराई क्या होगी जो H ऊंचाई वाले पानी के अंदर लंबवत खड़ा है। H बार इक्वल टू 2/3 H। स्थिर द्रव में किसी बिंदु पर दाब या दाब की तीव्रता किस नियम के अनुसार सभी दिशाओं में एक समान होती है पास्कल का नियम। प्लवित पिंड में वह पिंड जिससे होकर तरल पदार्थ का परिणामी दबाव कार्य करने के लिए प्रयुक्त होता है उसे दाब केंद्र कहते हैं। एनोरॉयड बैरोमीटर का उपयोग स्थानीय वातावरण दाब मापने के लिए किया जाता है। वायुमंडलीय दाब पर पानी का शीर्ष 10.33 होता है। बोर्डन नलिका यांत्रिक प्रेशर गेज है। पीजोमीटर ट्यूब पाइप में स्थितिज दाब मापता है। पीजोमीटर ट्यूब की सहायता से द्रव के जिस दबाव को मापा जाता है वह गेज दबाव। निरपेक्ष दाब इक्वल टू गेज प्रेशर प्लस एटमॉस्फेरिक प्रेशर। मैनोमीटर से दाब मापते हैं। गेज प्रेशर इक्वल टू निरपेक्ष दाब माइनस एटमॉस्फेरिक प्रेशर। यू नली दाब मापी मापता है एब्सोल्यूट प्रेशर एट अ पॉइंट। यह दाब यदि प्रवाह आदर्श माना जाता है शयन बल शून्य है तो गति का समीकरण जाना जाता है ऑयलर का गति समीकरण। स्थिर असंपीड्य द्रव के अघूर्णित प्रवाह में बर्नौली का समीकरण लागू होता है। वेंचुरी मीटर द्वारा किसी पाइप में से प्रवाहित होने वाले द्रव की दर को मापता है।
विक्षुब्ध प्रवाह में हानियाँ अधिक होती हैं। वह रेखा जहाँ वेग विभव स्थिर होता है समविभव रेखा कहलाता है। संपूर्ण शीर्ष रेखा और जलीय ग्रेट रेखा के बीच का अंतर वेलोसिटी हेड प्रदर्शित करता है। यदि समय के विशेष क्षण पर प्रवाह की गति विशिष्ट क्षेत्र पर स्थान के साथ नहीं बदलती, प्रवाह को एक समान प्रवाह कहा जाता है। बर्नौली का समीकरण ऊर्जा के संरक्षण पर आधारित है। निरंतरता का समीकरण इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी द्रव के संरक्षण पर आधारित है। A1V1 = A2V2 धीरे धीरे परिवर्तित प्रवाह स्थिर असमान प्रवाह कहलाता है। तरल का घनत्व संपीड्य प्रवाह में बिंदु बिंदु पर परिवर्तित होता रहता है। एक विमीय प्रवाह है प्रवाह जो अनुप्रस्थ दिशा में परिवर्तनों की उपेक्षा करता है। एक आवेग बेसिन के तल में छिद्र द्वारा जल का प्रवाह मुक्त भंवर होता है। बर्नौली समीकरण का प्रत्येक पद क्या निरूपित करता है? ऊर्जा प्रति इकाई भार। आयताकार ऑरिफिस के द्वारा विसर्जन 2/3 CD B √2G ब्रैकेट में H2 की पावर 3/2 -H1 की पावर 3/2। ऑरिफिस मीटर का प्रयोग विसर्जन मापने के लिए किया जाता है। ऑरिफिस से प्रवाह के दौरान वेग गुणांक CV का मान 0.95 से 0.99 होता है। वियर का विसर्जन शीर्ष के समानुपाती होता है। Q is directly proportional H। CD = CC × CV। CV coefficient of velocity, CC coefficient of contraction, CD coefficient of discharge। ऑरिफिस का वेग गुणांक VC √2GH। रेनॉल्ड्स संख्या जड़त्व बल का किसके साथ अनुपात है? विस्कस फोर्स या बल। किसी पाइप प्रवाह में अचानक संकुचन के कारण लघु हानियाँ अचानक संकुचन के कारण प्रवाह का प्रसार उत्पन्न होती हैं। जलीय ढाल रेखा हमेशा कुल ऊर्जा रेखा के नीचे होती है। द्रव प्रवाह में संपीड्यता का प्रभाव मैक संख्या सूचित करता है। दो नियत समांतर प्लेट के बीच प्रवाह का वेग वितरण आरेख परवलयिक होता है। जब एक तरल पाइप से होकर बहता है तो तरल का वेग होता है केंद्र के पास अधिकतम और दीवारों के पास शून्य। जड़त्व बल और श्यानता बल के अनुपात को रेनॉल्ड्स संख्या कहा जाता है। पीजोमीटर शीर्ष निम्नलिखित के योग के बराबर होता है। उत्थान तथा दाब शीर्ष P = H + ρgH। अचानक फैलाव के कारण शीर्ष हानि V1 - V2 का होल स्क्वायर अपान 2G। एक पाइप में स्तरीय प्रवाह होता है यदि रेनॉल्ड्स संख्या निम्नलिखित हो 2000 से कम। नल के द्वारा संचारित शक्ति उस समय अधिकतम ऊर्जा होगी जब घर्षण शीर्ष क्षति निम्न के बराबर होगी। उपलब्ध शीर्ष की 1/3। लंबे पाइप में पाइप प्रवाह में जलीय ऊर्जा का मुख्य क्षय घर्षण के कारण होता है। स्तरीय प्रवाह में गतिज ऊर्जा गुणांक 2 होता है। नदी एवं बंदरगाह के मॉडलों के लिए हॉर्बल मॉडल के लिए फाउट संख्या सबसे महत्वपूर्ण होता है। प्रोत्कर्ष सर्ज टंकियों का उपयोग वाटर हैमर से बचाव के लिए किया जाता है। जब मैक संख्या 6 से अधिक हो तो उसे हाइपरसोनिक फ्लो कहते हैं। चैनल के लिए खुरदुरा गुणांक F के रूप में दिया गया है। चेज़ी का गुणांक 1/√F के समानुपाती है। एक खुले चैनल में प्रवाह में रेनॉल्ड्स संख्या को ज्ञात करने के लिए जलीय त्रिज्या का मान लिया जाता है। हाइड्रोलिक जंप में अपव्यय होने वाली ऊर्जा √।
E इजक्वल टू y2 माइनस y1 का होल क्यूब बटे 4y1 y2। यदि खुली चैनल में रेनॉल्ड्स संख्या का मान 500 से कम है तो प्रवाह स्तरीय होता है। 500 से 2000 के बीच है तो प्रवाह अनिश्चित, 2000 से अधिक हो तो प्रवाह विक्षुब्ध होगा। एक त्रिभुजाकार चैनल परिच्छेद में सर्वाधिक सस्ता परिच्छेद तब प्राप्त किया जा सकता है जब ढलान वाला साइड 45 अंश का कोण बनाती है। सुपर क्रिटिकल से सब क्रिटिकल प्रवाह में हाइड्रोलिक उछाल बनता है। द बेस्ट हाइड्रोलिक चैनल क्रॉस सेक्शन शुड हैव मिनिमम वेटेड पेरीमीटर। सर्वाधिक प्रभावी चैनल परिच्छेद है सर्कुलर। डिस्चार्ज विसर्जन पैरामीटर एल्बोमीटर की मदद से मापा जाता है। सिपोलेटी वियर एक समलंबाकार वियर है जिसका पार्श्व ढाल 1/4 होता है। किसी त्रिभुजाकार वियर में यह वी नॉच में विसर्जन h⁵2 या h⁵2.5 के रूप में बदला जाता है। पानी का वेग परिशुद्धता से मापने के लिए उपयोग होने वाला यंत्र पिटॉट ट्यूब या नली है। नॉच या खौच और वियर का उपयोग प्रवाह का विसर्जन मापने के लिए किया जाता है। एनीमोमीटर उपकरण वायु की शक्ति तथा वेग मापने में प्रयोग किया जाता है। करंट मीटर से पानी के प्रवाह का वेग मापा जाता है। नॉच या खौच की विसर्जन Q = 8/15 CD tan θ/2 इंटू √2G इंटू h⁵5/2। रोटामीटर से द्रव का प्रवाह मापा जाता है। आयताकार नॉच से विसर्जन Q = 2/3 CD B √2G h⁵3/2। जब आपूर्ति के मुख्य साधन में पानी पहुंचाने के लिए सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाने वाला पंप एक्सियल फ्लो पंप है। एक टरबाइन के इकाई विसर्जन Q4 = Q/√h। टरबाइन के लिए विशिष्ट गति का फार्मूला n/p/h⁴। यदि प्रतिक्रिया टरबाइन में निर्गम द्वार पर निरपेक्ष वेग का सदिश कोण 90 अंश हो तो टरबाइन से अधिकतम क्षमता प्राप्त किया जा सकता है। पिन्हान की आवश्यकता होती है रेसिप्रोकेटिंग पंप प्रत्यागामी पंप में। एक्सियल फ्लो पंप बाढ़ नियंत्रण तथा सिंचाई कार्यों में अनुप्रयुक्त होता है। फ्रांसिस टरबाइन प्रतिक्रिया टरबाइन है। कोटकरण निम्न दाब के कारण होता है या वाष्प दाब भी कह सकते हैं। सेंट्रीफ्यूगल पंप में द्रव केंद्र पर प्रवेश करता है। स्मॉल डिस्चार्ज तथा हाई हेड के लिए रेसिप्रोकेटिंग पंप यूज किया जाता है। एक बंद नाली में अशांत प्रवाह